सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन उसकी वजह से स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, पेरेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, टीचर्स। तो ऐसा सीबीएसई ने अब की बार क्या बड़ा झोल कर दिया जिसकी वजह से पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का इतना बुरा हाल है। भैया ऐसा काम कर दिया है कि क्या ही बताएं। आज की वीडियो में पहले तो ये वाली बात बताएंगे, दूसरी आपको बड़ी बात बता दे कि सोशल मीडिया पर ऐसा फैल रहा है कि अब की बार सीबीएसई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सारे स्टूडेंट्स खड़े होंगे और केस लड़ेंगे इस रिजल्ट के खिलाफ। तो आज हम आपको इन दोनों के बारे में जानकारी देंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं क्या कांड हुआ है। कांड ये हुआ है कि सीबीएसई ने ना अब की बार 10वीं 12वीं का जो एग्जाम था वो बहुत मुश्किल बनाया था। तो पहले ही बच्चों को मुश्किल था, फिर भी बच्चों ने कर लिया। बच्चे बोले कोई नहीं, चलो ठीक है। दूसरी बात, अब की बार जो चेकिंग है वो थर्ड पार्टी से करवा दी। अब थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाने का मतलब क्या है? जो थर्ड पार्टी है इसका मतलब है कि जो मैथ का टीचर वो इंग्लिश के कर रहा है, इंग्लिश का है वो साइंस के कर रहा है। अब उनको ज्ञान तो था नहीं, जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने कर दी ऐसे ही चेकिंग, और उस चेकिंग की वजह से क्या हो गया, रिजल्ट पूरा खराब हो गया। जिन बच्चों ने दिन रात एक कर दी थी मेहनत करके, जिन बच्चों ने पूरी मेहनत करी थी पेपर के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, उन बच्चों का डामाडोल हो गया। इतने खराब नंबर आए हैं, मतलब मैं क्या बताऊं, कमेंट में ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं कि हमारे एक सब्जेक्ट में तो 90 आ रहे हैं और एक सब्जेक्ट में 3-4 नंबर। मैं मतलब आप भी इस पर भरोसा कर सकते हो क्या कि एक स्टूडेंट है उसके एक सब्जेक्ट में तो 90 मार्क्स आ रहे हैं और एक में 3-4 नंबर? ऐसा हो सकता है क्या? मतलब बच्चों को फेल कर दिया, बच्चों की कंपार्टमेंट डाल दी, बच्चों के इतने कम नंबर दिए कि वो किसी को अपने नंबर बता भी नहीं सकते। रिलेटिव्स के फोन आए बच्चों के पास कि भैया क्या हुआ, क्या रिजल्ट में आया, बच्चे क्या बोले। ऐसा कर दिया कि फ्यूचर भी बर्बाद होने को है। 10वीं क्लास के बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि 11वीं में कौन सी स्ट्रीम ले। अगर मान लो जाए कि हम तो नॉन मेडिकल मेडिकल लेंगे, तो टीचर्स कह रहे हैं कि किस चीज के, भाई तुम्हारे तो इतने कम परसेंटेज आए हैं। जो क्लास 12वीं के हैं वो ये नहीं समझ पा रहे जेई का पेपर कैसे दे, क्योंकि एलिजिबल नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75% है। मतलब इतना डिप्रेशन में है स्टूडेंट कि क्या बताएं। दूसरी चीज, सीबीएसई ने खुद एडमिट कर लिया भैया कि हमने थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई है, और उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करवा लो। और उन्होंने एक और बात कही जो अब की बार चेंज किया गया है। चेंज क्या किया गया कि पहले तो आपको आंसर की कॉपी दी जाएगी, अब उससे वो जो आंसर की कॉपी दी जाएगी उसके बदले आपसे रुपए लिए जाएंगे। अभी ये तो नहीं बताया कितनी फीस लगेगी, लेकिन पिछली बार 500 रुपए लगी थी। मान लो अब की बार 500 रुपए वो फीस लेंगे, किसके? एक आंसर कॉपी के। इसके साथ ही अगर आप उसमें रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवाओगे तो उसके 200-300 रुपए लगेंगे। मतलब ये आपसे 700 से 800 रुपए पर सब्जेक्ट लेंगे। मतलब समझ रहे हो आप कितना मोटा पैसा कमाने की मन में अब की बार सीबीएसई के। इतने बच्चों का तो रिजल्ट बेकार कर दिया। बच्चों के मन में ये तो आएगा कम से कम कि हम रीचेकिंग करवा ले। 700 से 800 रुपए एक सब्जेक्ट की, अगर 700 होंगे तो 5 सब्जेक्ट, अगर कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट की करवाएगा तो भैया 3500 रुपए हो गए। सीबीएसई की तो चांदी चांदी होगी यहाँ पे। अब आप एक बात बताओ, पैसे क्या पेड़ पे लगे हुए हैं? जो पेरेंट्स है उन्होंने कितनी मुश्किलों से, कितना हार्ड वर्क करके पाई पाई जोड़ के बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो सीबीएसई में अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उनकी मंथली सैलरी 10-15 हजार है, सिर्फ 10-15 हजार, लेकिन वो अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? कि सेंट्रल का बोर्ड है, बच्चों का भविष्य आगे जाके बहुत अच्छा होगा, बच्चों को बढ़िया बढ़िया नौकरी मिलेगी, ठीक है। लेकिन कर क्या रही है सीबीएसई ने इतना बड़ा झोल कर दिया। अब इस पूरे मामले में अब स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है? देखो, स्टूडेंट्स की डिमांड है सिर्फ 2। पहली डिमांड है स्टूडेंट्स की कि हमें है ना, हमारे जितने भी पेपर हैं वो रीचेक होने चाहिए दोबारा, और हमें हमारा जो रिजल्ट है वो दोबारा चाहिए। हमारा रिजल्ट दोबारा लॉन्च करो और अब की बार चेकिंग पेपरों की सही करना। दूसरी चीज, बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं कि जो रीचेकिंग की फीस नहीं होगी अब की बार, नो फीस। हम किस चीज की फीस दे भाई? हमने तो तुम्हें दे दी स्कूल में, जब हमारी एग्जाम फीस हुई तो वहां पे हमने तुम्हें दी चेकिंग की फीस। अब हम तुम्हें क्यों दे? क्योंकि गलती तो तुम्हारी है ना। बच्चे कह रहे हैं गलती सीबीएसई की है, तो हम कहां से लेके आए पैसे? हमें कौन देगा? चलो मान लिया कुछ बच्चे होंगे अमीर होंगे वो तो दे देंगे, लेकिन जो गरीब है वो कैसे अफोर्ड करेगा? मतलब 3500 रुपए, मैं कह रही हूँ कि महीने की अगर किसी की 10-15 हजार रुपए सैलरी है तो 3500 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है उसके लिए, और वो दे दे। और अगर मान लो आप मेरी एक बात सुनो, क्लास 10वीं का स्टूडेंट है, अगर वो 3500 रुपए दे देता है, 11वीं में होना है, बुक्स लानी है, एडमिशन करवाना है, क्या नहीं करना। जो क्लास 12वीं का स्टूडेंट्स है, कॉलेज में एडमिशन चाहिए, सीयूईटी का पेपर भरना है। ये सीयूईटी के पेपर वैसे तो कहते हैं कि गवर्नमेंट निकालती है, लेकिन इतने इतने ये पैसे ठगते हैं जो कि बहुत ही गलत है। इस पर भी कभी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे सीयूईटी पर भी। लेकिन आप ये सोचो क्यों भाई, किस बात का इतना पैसा? तो जो बच्चे हैं उनकी ये 2 डिमांड है कि पहला तो हमारा रिजल्ट दोबारा करो,
दोबारा लाओ हमारा रिजल्ट, दूसरा हम नहीं देंगे रीचेकिंग का पैसा। तो ये बिल्कुल सही डिमांड है मेरी तरफ से। तो कि अगर अब की बार सीबीएसई की तरफ से गलती हुई है ना, तो सीबीएसई को भुगतान भी करना चाहिए। अगर मेरे को ऐसा लगता है अब की बार सीबीएसई को क्या करना चाहिए, सीबीएसई को ये करना चाहिए कि वो रीचेकिंग की फीस ही ना ले। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मुझे इसमें डाउट है, तो उनका दोबारा चेक किया जाए पेपर, फीस नहीं ली जाए और उनका रिजल्ट दोबारा निकाला जाए। ये मेरा कहना है। अगर आप भी मेरे पॉइंट से एग्री होते तो आप भी कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, आपको क्या चाहिए, आपको कमेंट में बताना होगा। जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतना ज़्यादा ये वीडियो ऊपर जाएगी और सीबीएसई के कानों तक भी तो जाएगी। देखो, अगर तुम जितना ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, उससे क्या होता है, उससे होती है वीडियो वायरल। वीडियो वायरल होगी तभी तक तो सीबीएसई तक पहुंचेगी कि बच्चों की क्या डिमांड है, बच्चे क्या चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो मैंने आपको बताया कि जो अब की बार ये केस है ना, केस ये जा रहा है भैया सुप्रीम कोर्ट, ऐसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। हाँ, कई ऐसे यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं कि की जो अब की बार ये केस है ये सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। देखो, मैं बता रही हूँ अपनी तरफ से, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। जो भी लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक, हम उनके साथ है और आपको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा। और अपन सुप्रीम कोर्ट में ये केस कब जीतेंगे, एक ही चीज से जीतेंगे, तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारे लाइक से। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पर कमेंट करो भर भर के, कम से कम। और शेयर, भाई शेयर तुम्हें करना पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट है तो कम से कम 1 या 2 कमेंट करे और 5 या 6 जगह पे इस वीडियो को शेयर करे। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मेरी वीडियो को, मैं कह रही हूँ कि जितनी भी ऐसी वीडियोस है जो हमारा साथ दे रही हूँ, उन सभी वीडियो को शेयर करो। पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को दिखाओ, सबको, अपने टीचर्स को दिखाओ, सबको पता तो चले अब की बार सीबीएसई ने क्या किया है बच्चे के। भाई मैं ना कमेंट भी लगा दूंगी अपनी इस वीडियो में, आप खुद देखना बच्चे क्या कह रहे हैं कि बच्चों के कितने नंबर आने चाहिए थे, क्या हुआ है। किसी का जेई क्लियर हो गया है तो 75% नहीं है, तो फिर क्या होगा। इतना बेकार हाल है। तो ये केस यहाँ पर कह रहे हैं कि लड़ा जाएगा। मैं भी सपोर्ट करती हूँ कि केस लड़ा जाए सीबीएसई के खिलाफ और सीबीएसई दोबारा रिजल्ट निकाले। और मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ। बस आपको देखो अब क्या होगा, अब ये अलग अलग न्यूज़ निकालेंगे, सीबीएसई भी कुछ ना कुछ तो इसके बिहाफ पे रिएक्ट करेगा। अगर आप सभी सपोर्ट करोगे, अगर आप सभी कमेंट करोगे, अगर आप सभी शेयर करोगे तो वीडियो वायरल होंगी। वीडियो वायरल होगी तो सीबीएसई के कानों तक जाएंगी, फिर सीबीएसई रिप्लाई भी करेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि अगर कुछ भी आता है ना सीबीएसई की साइड से, कोई भी इंफॉर्मेशन हम आपको सबसे पहले बताएंगे। हम बिल्कुल यहीं से जुड़े हुए हैं, हम बार बार में देख रहे हैं सीबीएसई का क्या रिएक्शन है। सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट बताते हैं। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। हम हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। हम आपको जानकारी देते हैं सीबीएसई से रिगार्डिंग क्लास 10वीं 12वीं और जॉब से रिगार्डिंग। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हो, आप सपोर्ट कर सकते हो ताकि सीबीएसई के कानों तक ये बात जाए। और क्या पता सुप्रीम कोर्ट में केस जाने से पहले वो ही रिप्लाई कर दे, वो ही हमारी जो मांग है, हम जो स्टूडेंट्स की जो मांग है उनको पूरा कर दे। स्टूडेंट्स आप चिंता मत करो, आपकी दीदी आपके साथ है और हम मिलकर लड़ेंगे, हम मिलकर स्टैंड लेंगे और हम आपको नंबर आपके दिलवा के रहेंगे। आपके नंबर आपका हक है और आपको मिलना ही चाहिए। मैं आपके साथ हूं, बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए ताकि हम बात कर सके, ताकि हम प्रूफ भी इकट्ठा कर सके। अब जैसे हम आपसे प्रूफ मांगेंगे तो हम प्रूफ इकट्ठा करेंगे, तभी तो जो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई होगी वो हम जीत सकेंगे। तो मुझे आपका साथ चाहिए, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकेंगे, तभी हम सीबीएसई को हरा सकेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।